जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जुमे का दिन मार्केट आज 2.30% जो है वो नीचे रही, 3,700 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले। अ, एक अच्छी बात है और एक डिप्रेशन क्रिएट करने वाली बात है। तो अच्छी बात ये है कि मार्केट ने रफ़ली जो मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, उस पर क्लोजिंग दी है। चूँकि कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, जहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट पॉज़िटिव रहने की तवक्को है, लेकिन ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। असल में जो सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी गुज़ारिश की थी और उसको गुज़ारिश करने का मकसद ही ये था कि देखिए जिस वक़्त इंटरनेशनली हालात जो हैं, वो लम्हा ब लम्हा बदल रहे हों और दरमियान में जो है वो 2 दिन का गैप आ रहा हो, तो आज बहरहाल सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। जैसा कि मैंने कल गुज़ारिश कर दी थी आपसे कि जो दोस्त अहबाब जो वो कमज़ोर दिल है, वो मार्केट से निकलने की तैयारी करें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। पिछले जो एडवेंचर हुआ था बेसिकली उसमें वो वीकेंड को हुआ था। तो फिर इस वीकेंड पर भी अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, हालाँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चूँकि मार्केट के साथ अभी नए हैं, ख़ास तौर पर जब से मार्केट जो है वो चलना शुरू हुई और मार्केट ने जो है वो 50, 60, 70 हज़ार का लेवल क्रॉस किया, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में आए। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे एनालिस्ट भी मार्केट में आए। चैनल्स की भरमार हुई, सब कुछ हुआ। तो असल में ये जो हालात हैं बेसिकली ये चूँकि लोगों ने पहले के देखे नहीं हैं, तो इसलिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी अच्छा जी इससे ज़्यादा जो है वो क्या बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट के साथ कभी भी ज़िद नहीं लगानी चाहिए कि नहीं जी इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैं मार्केट के ट्रेंड को नहीं मानता या मैं मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं मानता या इंटरनेशनली हालात को नहीं मानता। ये वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जो कि किसी न किसी तरीके से आपके स्टॉक मार्केट के कारोबार को मुतासिर करते हैं। तो ये वो हकीकतें हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कल गुज़ारिश की थी कि एक सेंटिमेंट जो है वो पॉज़िटिव ज़रूर है, लेकिन वीकेंड है। अब 2 दिन के अंदर क्या कोई जो ट्रम्प है वो कोई काम सरअंजाम दे देता है या ईरान की तरफ से मिडल ईस्ट के ऊपर जो है वो मज़ीद अटैक हो जाते हैं तो उसकी वजह से सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी तब्दील हो सकती है। तो इसलिए आज जो सेलिंग प्रेशर था वो एक्सपेक्टेड था। आगे चलते हैं जी 3,700 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज 4 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ हैं। लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको पूरी मार्केट में आता हुआ नज़र आया। उसमें वो तमाम के तमाम सेक्टर जिन्होंने कुछ जो था वो परफ़ॉर्मेंस दिखाई थी, आज उनमें भी प्रॉफ़िट टेकिंग अब देखें इस अब यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। असल में हमारी जो ऑडियंस है ना, जो हमारी ऐसा कह लीजिए कि जो हमारी पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, उसमें से 90% दोस्त अहबाब जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी की बात जो है वो वीडियो में सुनना चाहते हैं। तो देखिए मार्केट जो है उसने ना मेरी बात को मानना है, ना उसने किसी और एनालिस्ट की बात को मानना है। मार्केट चलती है अपने डायनामिक्स के ऊपर। लेकिन एनालिसिस में जो चीज़ें हैं, वो हमेशा आपको मुख्तलिफ नज़र आएँगी और मुख्तलिफ ही जो है वो स्टॉक मार्केट का हुस्न होता है। कि फ़र्ज़ करें मैं अगर कहता हूँ जी कि इस लेवल के ऊपर या इस वीकेंड के ऊपर जो है वो आपको मार्केट में से कुछ ना कुछ जो है वो निकालना चाहिए और किसी दूसरे की राय ये है कि जी नहीं निकालना चाहिए, तो वो फ़ैसला मार्केट ने करना है। तो मार्केट का जो फ़ैसला है असल में वही माना जाएगा, हम उसके साथ ज़िद नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये जो हमारी जो ऑडियंस है बेसिकली ज़्यादातर वो अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहती है। तो कोशिश ये किया करें कि स्टॉक मार्केट की आप कोई भी किताब पढ़ लें, आप स्टॉक मार्केट की कोई भी किसी बड़े से बड़े बड़े पुराने किसी शख्स की जो मार्केट के साथ मुंसलिक है, उसकी बात सुन लें। वो हमेशा आपसे ये कहेगा कि आप अपने इमोशंस को मार्केट से दूर रखेंगे तो आप मार्केट को समझ पाएँगे। अब ये थोड़ी-सी बात मैं यहाँ पर क्योंकि आज कोई ख़ास खबर नहीं है, तो मैं ज़रा 2-4 मिनट इस इमोशंस के हवाले से अगर आपकी बात जो है वो इस पे कर सकूँ। इमोशंस का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक लाइन ड्रॉ की, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, गलत कर ली, सही कर ली,
ये मार्केट फैसला करेगी। अब फ़र्ज़ करें आपने ये एक लाइन ड्रॉ की और आपने कहा जी कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, जो मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ। अब कैंडल जो है वो नीचे आई, अब देखिए, अब आपने ये लाइन लगाई क्यों थी? कि यार ये लाइन जो है इससे नीचे मार्केट या शेयर की प्राइस जाएगी तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन आप नहीं निकले। आप अपने इमोशंस के चक्कर में कि मार्केट जो है जी वो चली जाएगी वापस या वो शेयर वापस चला जाएगा। वो यहाँ से गिरा, उसने इस लाइन को तोड़ा और वो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पर जिस वक़्त वो चला गया तो फिर आपने कहा अच्छा चलो यार अब इ इससे बुरा और क्या होगा, चलो छोड़ो रहने देते हैं। देन क्या हुआ कि वो इससे मज़ीद नीचे चला गया। जब इससे मज़ीद नीचे चला गया तो इस लेवल पर पहुँचने पर आपने कहा ओहो! यार ये तो बहुत ही बेड जो है वो काम ख़राब हो गया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर निकलने की आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। आप यहाँ से निकले, वो यहाँ से वापस चला गया। ठीक है? इमोशंस, इमोशंस को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हकीकत में कैंडलस्टिक कह रही है उसको मैं फॉलो करूँगा और इसको कहते हैं डिसिप्लिन मार्केट के अंदर। डिसिप्लिन को जब आप फ़ॉलो करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इस हवाले से कि लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने इमोशन से निकलेंगे। ये जितने भी लोग जिन्होंने टॉप पर जाके चीज़ें खरीदी, वीडियोज़ देख-देख के वो फलाँ चीज़ जो है वो मुस्तकबिल में फलाँ बन जाएगी, वो फलाँ-फलाँ बन जाएगी। हमारी आप पुरानी सारी वीडियो उठा के देख लें, कभी किसी हवाले से इवन कि हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जो ग्रुप है, उसके अंदर भी हमने जब से मार्केट टॉप के ऊपर गई है, नए शेयर्स ही ऐड नहीं किए हमने और अगर किसी को किया भी तो उसको किया जो कि अपना हाई लगाने के बाद किसी सपोर्ट पर था। तो अभी भी आपसे ये गुज़ारिश है कि आप हमारी वीडियो देखें, हमारे किसी दोस्त की वीडियो देखें, इमोशंस से बचें। ये जो ग्रीनरी होती है ना, ये बड़ी पसंद की जाती है। अब जैसे-जैसे मार्केट में आपको लेवल्स मिलें, अच्छे लेवल के ऊपर शेयर्स को खरीदने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन टॉप पर जाकर खरीदने से, जिस तरह से माज़ी में हम मना करते रहे हैं, हमारी आज भी यही राय है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो अच्छे लेवल्स के ऊपर चीज़ों को खरीदें, वो उससे नीचे जाए तो देन एक अच्छा लेवल आप आइडेंटिफ़ाई करें। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें और कोशिश ये करें कि अपनी ख्वाहिशात के दायरे में से निकल जाइए। ये इमोशंस का कंट्रोल ही असल में सारा का सारा जो है, ये स्टॉक मार्केट कहलाता है। आज मैंने आपके ये 5 मिनट जो हैं रफली 7 मिनट जो हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिए ताकि ये वो सबसे अहम चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं आगे 3700 पॉइंट्स आज मार्केट ने जो है वो मज़ीद निकाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स 1000 पॉइंट्स, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड सो फिर सूरत-ए-हाल जो है वो फिर हमें सारी की सारी मार्केट में जो है वो फिर पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आए जो कि एक्सपेक्टेड थे। लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, कुछ 1-2 खबरें हैं। पहली खबर सेज़ियो के हवाले से है। अब ये मैं इसको थोड़ा-सा डिस्कस करने लगा हूँ, जो मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूँ। कि देखिए कंपनीज़ के प्रॉफ़िट हों या मुल्कों की इकोनॉमी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले क्वार्टर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिर साल ख़त्म हुआ, तो अगले साल में 5, 6 और फिर ये तो रुकना ही नहीं है। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। स्टॉक मार्केट में या दुनिया की इकोनॉमी के अंदर चीज़ें इस तरह से चलती हैं। ऊपर गई, थोड़ा-सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एकदम से डिप नज़र आएगी आपको चीज़ों के अंदर। फिर उसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आएगी, वो फिर उसको मज़ीद तोड़ेगा अपने प्रीवियस लो को, फिर सेल्स ऊपर जाएँगी, सेल्स नीचे जाएँगी, फिर सेल्स ऊपर, फिर वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेंगी और देन चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएँगी। यही चीज़ जो है वो सेल्स के अंदर भी होती है। अब साज़गार का रिज़ल्ट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन लोगों को इस हवाले से चूँकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो बहुत जल्द डर जाते हैं चीज़ों से। अब इसको मैं थोड़ा-सा ये देखूँगा कि इसने कहा जी कि स्लो डाउन हो गया। अब देखिए स्लो डाउन कहाँ से हो गया? 160 सॉरी 1600 1647 जो है, ये इन्होंने प्रोड्यूस किए जो 4 व्हील्स हैं और 1682 जो है इन्होंने सेल कर दिए। अब जब आप इसको पिछले महीने के साथ कंपेयर करेंगे जनवरी के साथ, तो यकीनन आपको थोड़ा-सा नज़र आएगा कि यार सूरत-ए-हाल जो थी वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी।
ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि थोड़ी-सी सेल्स नीचे आई तो आप जो है वो घबराना शुरू कर दें। ऐज़ ए इन्वेस्टर ये चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसलिए शामिल किया था कि 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 8, 10 वो फिर स्काई टू द स वो क्या कहते हैं, स्काई इज़ द लिमिट जो है ये स्टॉक मार्केट में नहीं होता। चीज़ें ज़िग-ज़ैग में चलती हैं। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, चूँकि मिडल ईस्ट के अंदर हालात जो हैं वो ख़राब हैं, प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, इन्फ्लेशन, इसके अलावा शरह सूद, ये सारी वो तमाम बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस वक़्त डिस्कस कर चुके हैं जब इस हवाले से कोई भी जो थी वो सूरत-ए-हाल जो है वो अभी नहीं बनी थी। लेकिन मैंने जो बात उस वक़्त रेज़ की थी वो था हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ग्रोथ दिखाना चाह रही है। वो तो ये फड्डा पड़ गया और हुकूमत की जो ग्रोथ है वो वहीं की वहीं रुक गई। अब मिडल ईस्ट का जो मामला चल रहा है उससे ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान मुतासिर होगा बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी। तो प्राइस की जो डिफ़रेंस आएगा, वो इसीलिए हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि हफ़्तावार जो मामलात हैं, उनको आगे चलाया जाएगा और हर हफ़्ते जो है, वो आपको पेट्रोलियम प्राइसेज़ के अंदर जो है, वो उतार-चढ़ाव नज़र आएगा। अब इसमें एक चीज़ और अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो फिर दिमाग के अंदर चल रही होती हैं। अब देखिए, जितनी ज़्यादा तेज़ी से प्राइसेज़ ऊपर-नीचे होंगी उतनी ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल में इज़ाफ़ा होगा मुल्क के अंदर। कोई भी चीज़ आप खरीदने के लिए जाएँगे या बेचने के लिए जाएँगे, एक वो प्राइस आपकी मैच ही नहीं करेगी। जब प्राइस मैच नहीं करेंगी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिज़नेसेस के हवाले से वेट एंड वॉच पे चले जाएँगे, कि अच्छा यार ज़रा सब्र करो। ख़ास तौर पर जो पेट्रोकेमिकल्स के साथ हमारी इंडस्ट्री जो है वो लिंक्ड है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। ना तो वो इम्पोर्ट के हवाले से कोई कोटेशन दे पाएँगे, ना एक्सपोर्ट के हवाले से दे पाएँगे। तो काम जो है वो ठप हो जाएगा। चीज़ों की प्राइसेज़ का इंक्रीज़ होना मैटर नहीं करता, स्टेबिलिटी मैटर करती है। फ़र्ज़ करें प्राइस जो है वो जितनी भी प्राइस है उसमें से ₹100 का और इज़ाफ़ा हो जाता है। लेकिन वो फ़िक्स कर दी जाती है कि अगले 1 साल तक जो है वो इसमें तब्दीली नहीं होगी, तो आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो ₹10 ऊपर, ₹15 नीचे, ₹20 ऊपर, ₹5 नीचे, ये हर हफ्ते ये चीज़ मिलेगी, बिज़नेसेस वेट एंड वॉच पे आ जाएँगे, फ्लैट हो जाएगी आपकी इकोनॉमी। सो इस वक़्त जो सिचुएशन है वो ये होने जा रही है, जब तक कि ये मिडल ईस्ट का ये फड्डा जो है, ये सॉल्व नहीं होता। तो चूँकि जुमे की वीडियो है, हफ्ते और इतवार को हमारी वीडियो नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, वो ज़रा जहाँ-जहाँ पर मुझे टाइम मिल रहा है, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट पे जो है वो ये है कि जो हुकूमत ने 1 ट्रिलियन जो पावर सब्सिडी का प्लान बनाया था, उसके ऊपर भी आईएमएफ ने कंसर्न रेज़ कर दिए हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत जो है वो आईएमएफ को किसी न किसी हवाले से गोली कराने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन वो जो दूसरा फड्डा है प्राइसेज़ को पास करने वाला अवाम के ऊपर, वो हुकूमत जो है उसको ज़रूर फ़ॉलो करेगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल क्या डिसाइड किया था, मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि कमज़ोर दिल अफ़राद जो है वो निकल सकते हैं। अब जो निकल गए सो निकल गए, जो रह गए, अब वो फिर कभी सही। पह पहली चीज़ जो है, वो ये थी कि कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ने चूँकि 157,000 का जो ज़ोन है, वो इसने ब्रेक किया है, लिहाज़ा मार्केट जो है, उसका सेंटीमेंट तो पॉज़िटिव है। अब अगेन मैं अभी जो बात आपसे पहले गुज़ारिश कर रहा था कि आपने एक लेवल आइडेंटिफ़ाई किया, उसके हवाले से आपने एक राय कायम की। अब आपने उसके मुताबिक काम करना है। अब अगर मार्केट जो है, वो अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि टेम्परेरी रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई थी और फिर 171 को ब्रेक करती तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। ये मेरा एनालिसिस है। और जब तक मार्केट 171 से ऊपर नहीं जाती, मेरे हवाले से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी और जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा और जितनी बार ये सिलसिला ऊपर नीचे यहाँ पर इस जोन के अंदर होगा, उतने ही मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही। आज भी हमने देखा कि मार्केट जो है वो अपनी टेम्परेरीली जो मार्केट ने सपोर्ट बनाई थी 100 एंड अराउंड कोई 163,000 का जोन बनता है, उसको मार्केट ने आज ना तो हिट किया है ना कि उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। लेकिन अब मामलात जो है वो इन बिटवीन द लाइन है क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 157 के ऊपर दी है, यानी कि अभी भी सेंटीमेंट जो है वो मार्केट का पॉजिटिव है। अगर वीकेंड के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई एडवेंचर नहीं होता तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट इसको सस्टेन कर सकती है, एक बात। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए
क्योंकि अगर मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को, जो कि पहले सपोर्ट थी, फिर बाद में रेजिस्टेंस बनी, अब दोबारा से फिर सपोर्ट बनी है। तो जो लेवल बार-बार टेस्ट हो रहा हो, अगर वो लेवल अगेन टूट जाए तो फिर उसमें तेज़ी आ जाती है। तो अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और इसको ब्रेक किया, तो फिर हमें मार्केट में से मज़ीद पॉइंट्स जो है वो निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। लिहाज़ा स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे आपका होना बहुत ज़रूरी है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर हर रोज़ मेला लगता है। ऊपर की चीज़ें नीचे की ऊपर, ट्रेंड, सेंटिमेंट, इमोशंस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको लर्न करने की ज़रूरत है। हम जो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग वगैरह ऑफ़र करते हैं, ख़ैर काफ़ी अरसे से हमने तो नहीं की, तकरीबन कुछ 6 महीने से पिछले, मसरूफ़ियात ही कुछ ऐसी हैं। फ्यूचर में इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन आपसे ये गुज़ारिश है कि आप वीडियोज़ देखें, सोशल मीडिया देखें, सब कुछ देखें, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अपने आप में से माइनस कर दें कि अपनी मर्ज़ी की बात सुनना या अपनी मर्ज़ी की जहाँ से बात मिले उसको देखकर उसको फ़ॉलो करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जब तक आप रियलिटी का सामना नहीं करेंगे, यस, मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यस हो गया। अब आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए और उसमें नई अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि नहीं, मार्केट तो जो है वो अभी भी ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ अच्छा है, ट्रेंड तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो फिर आपको इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ फेस करने को मिलेंगी। उम्मीद है कि ये जो मैंने आपसे आज गुफ्तगू की है, इसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। अ, जो हमारा फ्री सेशन है, वो हम हर महीने एक करते हैं उन दोस्तों के लिए जो कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में नया अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मैंने आपको देना थी। नया अकाउंट ओपन करवाने का ये मकसद नहीं होता कि आप जो है वो नया काम शुरू करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपका किसी भी एक्स वाई जेड ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है। वो अगर आप अपना अकाउंट हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये भी नया अकाउंट कंसीडर होता है। तो वो भी दोस्त अहबाब जो है वो हमारा फ्री सेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी मज़ीद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो नंबर जो है वो हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, चैनल से भी आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, उस पर अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।